दोस्तों, एक डायलॉग था फिल्म द कश्मीर फाइल्स में, जिसमें बताया बोलता है कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो जो अभी आपने देखा होगा कल से जो सुशांत सिंह केस में है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ वायरल हो रहा है या वायरल किया जा रहा है। और कुछ मीडिया हाउस जो 2022 में जिस तरह से न्यूज़ को वायरल कर रहे थे और जो रिया चक्रवर्ती है या पूरे गैंग को जिस तरह से वो क्लीन चिट देने का प्रयास कर रहे थे, वो सेम कहानी अभी शुरू हो गया। अब आज के केस में दो पहलू हैं। जो आपने देखा होगा, जो कल जो एक देखिए, मैंने दैनिक जागरण भी देखा, शायद दैनिक जागरण एक और न्यूज़पेपर है। दोनों में ये आया कि जो रिया चक्रवर्ती है वो क्लीन चिट मिल गया सीबीआई की तरफ से सुशांत सिंह केस में। और अभी मैं इस पे थोड़ा और डीप अध्ययन करने का प्रयास किया, तो अभी तक का जो नॉलेज है और जो एसएसआर के फैंस हैं, उन लोगों ने भी इस पे जो बोल सकते हैं कि पूरा रिपोर्ट को उन्होंने डाला है कि ये ऐसा कोई भी सीबीआई के तरफ से क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। एक 2023 का कोई मामला है जो प्रियंका सिंह ने जो रिया चक्रवर्ती पे किया हैगा, उसमें एक क्लोजर सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट है कि उसमें क्लीन चिट, लेकिन उसमें लिखा हुआ है बांद्रा पुलिस। जहाँ पे पीड़ित होता है वहाँ पे रिया चक्रवर्ती की जगह पे बांद्रा पुलिस है। ये जो एसएसआर के लोग हैं, जो एसएसआर को आज तक सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट पूरा अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाला है। अब सवाल ये उठता है कि जब सीबीआई के तरफ से भी अभी कोई इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई ऐसा उनके तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसा बात नहीं आया है कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट या अपने वेबसाइट पे डाला हो कि भाई सुशांत सिंह केस में क्लोजर रिपोर्ट आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आखिर ये चल क्यों रहा है? देखिए, अगर मान भी लीजिए कि क्लोजर रिपोर्ट हो, अगर आ गया होगा, सीबीआई ने दे दिया होगा, तो आखिर उसके क्या कारण है? क्यों इसी समय आया? हम क्या ना कि देखिए, मैं जो आपका ध्यान खींचना चाहता हूं या आप लोगों से जो चर्चा करना चाहता हूं, हर पहलू पे हमारा काम है कि क्या हो सकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, या जो अभी चल रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, तभी हम चीजों को सही तरीके से समझ सकते हैं। पहला चीज कि अभी तक सीबीआई के तरफ से उनके वेबसाइट पे या उनके तरफ से कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है कि सुशांत सिंह केस का क्लोजर रिपोर्ट मिल गया है। तो ये जो मीडिया चला रही है, कल से जो चला रही है, वो पूरी तरह फेक है। बड़े बड़े मीडिया हाउस की बात बता रहा हूँ मैं, उन्होंने प्राइम टाइम पे चलाया। तो क्यों चलाया ये बात? अब सपोज कीजिए, आप मान के चलिए कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अगर दे दिया हो, तो अभी क्यों दिया? सवाल ये उठेगा आपको कि जब सुशांत सिंह केस का या दिशा सालियान का केस अचानक से एकदम बोल सकते हैं कि मतलब एकदम चारों तरफ से वायरल हो रहा है, एकदम हॉट टॉकिंग पॉइंट हो गया है, तो उनके पिताजी गए, उन्होंने अभी 2 अप्रैल को उस पर सुनवाई है। उनके पिताजी ने जो अर्जी लगाई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने, और जो 2 तारीख को उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो फिर आखिर ये क्यों, आज ही क्यों? और ये भी नहीं कि कोई छोटा मोटा लोगों ने बोला, जो जो राणे हैं, नीतीश राणे हो गए, इन्होंने बड़ी बड़ी बात दिल्ली से लेकर रिपब्लिक चैनल पे एक उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया। उसके अलावा नारायण राणे जो लीडर हैं इतने बड़े, एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, तरह तरह की बातें खोली, बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। अब उसमें कितना दम है वो तो अगर एविडेंस होगा तभी बोल सकते हैं कि कौन निकर में आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता चलूं कि आखिर ऐसा जो हमने सवाल उठाया था, आखिर अभी क्यों आया? तो मैं शुरू से बोलता हूं, एक तो देखिए, पहला चीज़ कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। तो सिस्टम ये है कि मान लीजिए कि जो लोग सिस्टम में बैठे होंगे, चाहे वो दिल्ली में बैठे हों, चाहे मतलब मान लीजिए कि कोई नेता होगा, सपोज कीजिए आपने कश्मीर फाइल देखा होगा, बराबर समझाया गया है कि नेता होगा, 5 साल में सरकारें बदल जाती है। लेकिन कोई अगर ब्यूरोक्रेट्स होगा, वो तो 60 मतलब 55 तक वो रिटायर नहीं होगा। तो वो जिसको या जिसके लिए मतलब
साइड लेता होगा या जिससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, वो तो अपने जब तक वो नौकरी कर रहा है या जब तक अपने पद पे बना रहा है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए बोला सिस्टम उनका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अभी आया क्यों? दोस्तों, मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूं कि मुझे देवेंद्र फडणवीस ऐसे अगर माने कि डेवलपमेंट में कितना उनका योगदान है, तो मैं मानता हूं अगर काम के मान में देखिए तो अलग है, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट्स देखें तो बहुत ही मैं उनको 0 नंबर देता हूं, 0। अभी आप देखिए, मैं चूंकि सब्जेक्ट वो नहीं है, नागपुर मामले में केवल उनका डेली एक नया आता है। जो देखिए मुख्यमंत्री क्या होता है ना कि एक बार जिसके बातों में दम होता है और जैसे इकबाल बुलंद होता है ना, तो बोलते हैं एक बार आके बोल दिया मतलब जनता को समझ में आ गया वो क्या करेगा। जैसे योगी जी ने बोला कि भाई मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद दोबारा नहीं बोला, बार बार नहीं बोला उन्होंने, रिजल्ट 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपको दिखा। तो क्या होता है कि नेता के बात में कितना दम होता है। जैसे मोदी जी बोले कि भाई हम अपने जो जब यूरी पे वो यूरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि रैली में बोला था कि हम इसको अपने कोई ऐसे ही नहीं जाने देंगे अपने सैनिकों की जो वीर गति को प्राप्त हुए, और वही हुआ। तो नेता का इकबाल बुलंद होता है। अगर नेता ने बोल दिया और उसकी बातों में दम है तो बंदा क्या करे कि बंदा को यकीन होता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मैंने पालघर साधु का उठा लीजिए, ये जब तक विपक्ष में थे पालघर साधु हो गया, कोई भी मामला उठाते थे, लेकिन 2.5 साल में डिप्टी सीएम थे। आप बता दीजिए उसमें इनकी कितनी कार्रवाई हो। अब बोल सकते हैं कि भाई 2.5 साल में हमारी जो है सरकार जो थी वो मतलब बैसाखी की सरकार थी और उसमें मैं डिप्टी सीएम थे, एकनाथ शिंदे मेन सीएम थे। तो अब तो तुम्हारी सरकार आ गई है। नागपुर घटना को हुए कितने दिन हो गए, क्या कर लिया तुमने? डेली आके बोलते हो कि जाने नहीं दें। और सबसे बड़ा मेरा तो हास्यास्पद इनका एक बयान लगता है कि पुलिस वालों के साथ जो हुआ उसके लिए तो छोड़ूंगा नहीं, भले ही एक बार को मतलब उनका है कि मतलब उनके बातों का भाव ये है कि जो आम जनता के साथ वहाँ पे हुआ उसको एक बार को भूल सकते थे ये, या भूल जाएंगे, लेकिन पुलिस वालों के साथ हुआ तो उसको नहीं भूल सकते। अरे यार, तुम किस तरह का सीएम हो। लोग बोलते हैं कि बड़ा मतलब मैच्योर सीएम है और उनका भाषा देखिए, तो उनके मुंह पे मुझे तो 0% यकीन नहीं होता कि ऐसे करते हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि वो नागपुर में तो देख लिया, एसएसआर के केस में मेरा ऐसा मानना है अगर ऐसा हुआ होगा तो इनको पहले से पता होगा कि सीबीआई की ऐसी बातें आएंगी और जब आएंगी तो इनके खिलाफ लोग खड़े होंगे। तो इन्होंने पहले से एक दूसरा जिन निकाल के रखा है कि उसको साइडलाइन किया जा सके कि नहीं भाई देखिए दिशा सालियान का केस में हम उसके साथ हम इस चीज़ की जांच करेंगे कि ठीक है एसएसआर में कोई एविडेंस नहीं मिला हमें, लेकिन दिशा सालियान के थ्रू हम इस जांच को आगे बढ़ाएंगे और उसमें लोगों को पकड़ेंगे। तो एक तरह क्या होता है कि मामला जब आपके पास होता है ना कि आपको दबाने के कुछ नहीं होता, तो दूसरा मामला उठा दीजिए, तो बंदा का ध्यान दिशा सालियान पे शिफ्ट हो जाएगा कि चलो उसमें कोई एविडेंस नहीं हुआ। ढाई महीने के बाद सीबीआई के हाथों में केस आया। तो इस तरीके से मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा ही होगा। इनको पता होगा कि सीबीआई की रिपोर्ट क्या आने वाली है, क्योंकि 4 साल में सीबीआई का कोई रिपोर्ट नहीं आया, अचानक से कहाँ से रिपोर्ट आ गया। अब आते हैं कि इस बातों पे कितना यकीन करें। आपने देखा होगा कि दिशा सालियान के मामले में भी ऐसे ही केस में आएगा कि भाई देखो क्लीन चिट मिल गया, और रिया चक्रवर्ती ने फिर उस समय भी उन्होंने अपना आज भी की है कि भाई उन्होंने देखा कि भाई हम जीत गए, और ऐसे ही लोगों ने जो इनके मीडिया हाउसेज हैं, जो इनके फिक्स मीडिया हाउस है, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मामला क्या निकला कि दिशा सालियान के केस में सीबीआई थी ही नहीं, तो फिर सीबीआई इनको उस मामले में क्लीन चिट कैसे मिल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये मीडिया हाउस नैरेटिव जैसे आज चला है कि कोई घटना पे कोई नैरेटिव चला दो, जब तक आपके ऊपर लगे हुए नैरेटिव को आप अगर मतलब उसको गलत साबित करोगे 2-3 महीना निकल जाएगा, जब तक उनका काम हो जाएगा। कोई इलेक्शन होगा, इलेक्शन के दौरान कोई ऐसा नैरेटिव अगर जैसे कि अगर मान के चले, मैं तो नहीं मानता हूँ इन चीज़ों को कि
वो खतरे में है, संविधान खतरे में, ये लेके चुनाव लड़े 2024 का। मैं ऐसा नहीं मानता कि उसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा उनके सीटों में इजाफा हुआ, उसकी वजह मैं ये नहीं मानता। लेकिन चलो उनकी वजह से भी मान लें, तो इन्होंने 2 महीने तो उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया। जब तक ये सच्चाई सामने आएगी, कोई भी नैरेटिव हो, चाहे रोहित वेमुला केस उठा लो, कोई भी हो, बाद में अगर वो दलित नहीं था, वो ओबीसी थे रोहित वेमुला, लेकिन इन्होंने 2-3 महीना तक क्या करते, जो भी चुनाव होता है उसको मैनेज कर लिए। उसके बाद आप गलत साबित करते तो इन्हीं के जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया हाउसेज होते हैं, 2 लाइन में लिख देंगे और किसी तीसरे चौथे पेज पे लिख देंगे, भाई ये तो ऐसा सा कोर्ट का ऐसा आया। तो इनको जो करना होता है, डेंट करना होता है, वो डेंट कर जाते हैं। और जो अरविंद केजरीवाल का जो स्टाइल है, वो आजकल सारे लोग अपनाए हुए कि भाई आप एक बार में आरोप लगाओ, निकल लो, 2-3 महीने तक चलाते रहो, तब तक ये इसके ऊपर क्या होना, जनता भी भूल जाती है और हमारा काम बन जाएगा। तो क्या होता है कि ऐसे नैरेटिव अब मान लीजिए कि कल से आज तक चला रहे हैं, तो वो क्यों चला रहे हैं कि कोर्ट के, या जो कल 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है, 2 अप्रैल को इसके बारे में, तो कल को क्या उसके फैसले पर या उस सुनवाई को प्रभावित करने के लिए इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो अगर चलाया भी जा रहा है, मान लीजिए कि अगर नैरेटिव भी चलाया जा रहा है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे भी दिया, तो क्या केस आरुषि के केस है वो नहीं खुला? सीबीआई को उसमें किस तरह से सामना करना पड़ा? एक और कोई यादव का केस है, उनके केस में भी ऐसा ही हुआ। तो सीबीआई के आज के टाइम में सीबीआई की जो अपनी इकबाल है, जो विश्वास है लोगों का सीबीआई के ऊपर, वो जीरो है। लोगों का एक नैरेशन हो गया कि सीबीआई को सौंप दो, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता कि सीबीआई इस केस में कुछ कर सकती है। क्योंकि और अब दूसरा चीज ये आता है कि अगर मान लीजिए कि अगर मुंबई पुलिस, मैं आज ही एक सीरियल देख रहा था, तो उसमें दिखाता है कि एक बच्ची होती है, वो मतलब वो उसने पंखे से अपने को उसका दुर्घटना हो जाता है और पंखे से लटक के और उसकी जान चली जाती है। लेकिन वो होता क्या है, अगर आप इस केस को बोलेंगे कि अगर उस तरह से तहकीकात करें, तो अगर मुंबई पुलिस की तरफ से तहकीकात करें तो क्या बोलेंगे, वो रफा दफा कर रहा होता है। तो बोलेंगे देखो भाई, वो पंखा साफ कर रही थी, उसकी दुर्घटना बस उसका जो दुपट्टा था वो फैन में फंस गया और वो कुर्सी गिर गई, और उसके बाद उसके साथ ये दुर्घटना घट गया। मुंबई पुलिस इस सब में माहिर है, और ऐसे ही बड़े बड़े जो मुंबई पुलिस के अधिकारी है, डुप्लेस बड़े बड़े सोसाइटी में 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के फ्लैट में नहीं रहते, बड़ी बड़ी 10-10 लाख 20-20 लाख की 25 लाख की गाड़ियों में नहीं घूमते। कई लोगों को पता हो 50 लाख की भी गाड़ियाँ हैं। आपने देखा होगा कि जब ये अंबानी वाले केस में, अंबानी में जो वहाँ पे जो ये हुआ था कि बाजे वाला केस, अंबानी का केस, वहाँ पे घर पे गाड़ी पकड़ी गई थी, तो उस केस में देखा था ना कि गाड़ियों में से वो निकला था, जो बोलते हैं नोट गिनने वाले मशीन निकले थे। तो ये लोग का अलग लेवल का गेम है। आज के टाइम में मैं मानता हूँ मुंबई पुलिस बहुत ही ज़्यादा फिक्स है। मुंबई पुलिस फिक्स है, मीडिया फिक्स है। जो होता है ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम को कमा के खाते हैं, जैसे आप राहुल गांधी को देख लीजिए, उनकी अपनी क्या योगदान है, अपनी क्या उन्होंने समाज में दिया है और क्या सड़कों पे उतर के कार्य करे, वो आपको 2000 मुझे लग रहा है 20 के पहले आपने देखा भी नहीं होगा। ये 2020 से एक्टिव हुए हैं, जननायक लोग उनको बना रहे हैं। यही है अखिलेश यादव का, 12 बजे सो के उठते थे। आप जाइए, कितने भी उनके ही लोग पार्टी छोड़ के गए, या उनके पार्टी के लोग ही जो मतलब तरह समय समय पर इस बातों पर रहा कि अखिलेश यादव कितने बजे सो के उठते हैं। आप यही है तेजस्वी यादव कैसे कोरोना के टाइम में लोगों को ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, वो पार्टी कर रहे थे कोरोना में दिल्ली के फार्म हाउस में, जबकि एक न्यूज़ चैनल का बड़ा एंकर बोला जो आपको लगे तो आप वहाँ से लाइव शो में आओ, मैं देखता हूँ आप कहाँ हो। वो लाइव पे नहीं आ सके क्योंकि वो पार्टी कर रहे थे भाई दिल्ली के फार्म हाउस में। तो ये लोग बोलते हैं ना कि इनके बाप दादा ने वैसे पार्टी बना दिया और ये लोग उसका राज भोग रहे थे और इनको कुछ करना नहीं रहा। अचानक से 2014 के बाद पूरी समय बदल गया। अब इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, गली गली में धरना करना है। ये प्रियंका गांधी को देखिए, उनको भी धरना सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। ये लोगों ने दिन का सोने से सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। कहने का क्या मतलब है कि लेकिन आज भी मीडिया इनको फिक्स करने का प्रयास करती है। आप जाइए, इतने थंबनेल मिल जाएंगे आपको जिसमें योगी जी के खिलाफ कितने थंबनेल मिल जाएंगे,
और 2014 से ऐसे 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 जो मीडिया हाउसेज है जिन्होंने, एक तो मीडिया हाउस है, एक जो मीडिया हाउस के पत्रकार ऐसे छोड़ के गए, उन्होंने अपना जो चैनल बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे, उनके जाकर देखिए 2024 से जितने भी उन्होंने, मैं तो नाम डालना नहीं चाहता इस लोगों को तवज्जो, आप खुद देखिए जो ऐसे बोलते हैं, जो योगी और मोदी के विरोध में खड़े होते हैं, उनके चैनल पे जा रहे, आप मत देखिए, मेरी बात भी मत मानिए, आप जाकर वहाँ पे चैनल उनका स्क्रॉल करके देखिए। 2014 से आप एक छोटा सा काम कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, उस पर थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि कितना उन्होंने चुनाव में जो बातें की है दर चुनाव, उसमें से कितना सत्य है, कितनी बार वो सत्य साबित हुए हैं। और जब गलत हो जाएंगे तो बोलेंगे देखिए ईवीएम की वजह से जीत गया, जो वो लोग नैरेटिव दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है। ऐसे लोगों सोचो कि कौन से ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, उसके बावजूद भी अगर मैं कोई थंबनेल बना दूं तो 4 बार आ जाएगा आपका थंबनेल गलत है, लेकिन इनके थंबनेल गलत ही नहीं, ब्लंडर है, उसके बावजूद भी 4.5 लाख व्यू कहाँ से आ जाते हैं। कौन ऐसे बेवकूफ़ लोग जो ऐसे चैनल पे विश्वास करें। इसको बोलते हैं नशा, कि जिसमें एकदम आदमी किसी के लिए पागल हो जाए कि नहीं भाई, एकदम या तो उसके खिलाफ कि नहीं भाई मेरे को देखना ही नहीं, तो जो बंदा कितना भी गलत बोले आप उस बंदे के लिए, और गलत बोल रहा है बंदा, लेकिन हम उसके साथ ही लग के चलेंगे। हम अपना दिमाग को आईक्यू लेवल अप्लाई नहीं करेंगे, भाई ये तो हमेशा ही गलत बोलता रहा है तो क्यों इसके साथ जाना। तो ये कहानी है, और एसएसआर वॉरियर का जो लोग इसमें लगे पड़े हैं, और जो और कुछ मीडिया चैनल है जो इसके ऊपर, इस केस के ऊपर नज़र बनाए हुए, उनका भी यही कहना है कि अभी तक सीबीआई की तरफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो मान के चलता हूं कि अगर आ भी जाएगा तो पहला चीज़, ये केस ख़त्म नहीं होता। सीबीआई के आज के टाइम में कोई ऐसा, मतलब लोग इतना ट्रस्टवर्दी नहीं मानता कि वो ने बोल दिया और केस में कुछ है ही नहीं। तो ये सब अलग चीज़ है। तीसरा कि अगर हो भी गया तो मेरा ऐसा मानना है, मैं तो मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनके बस का नहीं है। ये मैं आज भी बोल रहा हूं, मेरा थंबनेल भी है कि मेरे को ट्रस्ट नहीं है कि क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के आसपास, मैं नाम नहीं लूँगा, सारे लोग उसी फिल्मी सर्कल में घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उनकी फैमिली भी। जिसके साथ तुम उठते बैठते हो उसके खिलाफ कैसे आप आवाज़ उठा सकते हो, कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, कैसे नहीं कर पाओगे आप। ये योगी आदित्यनाथ इसलिए कर पाएंगे, वो कोई किसी से लेना देना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फिल्मी आदमी है बंदा, तो फिल्मी आदमी फिल्मी के खिलाफ अपने कम्युनिटी के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता है, नहीं लेगा वो डेवलपमेंट अलग चीज़ है, वो कर सकते हैं, लेकिन एक्शन जो लेंगे, क्योंकि देखिए मुंबई में तार ना एक दूसरे से मैच होते हैं, फिल्मी सर्कल, पॉलिटिशियन, अब पुलिस, ये तीनों का मिली भगत होता है, और इसमें ही इस सर्कल में घूमते रहते हैं। तो कहाँ से इनके खिलाफ ले लेंगे आप। सैफ अली खान का देख लीजिए कहाँ चला गया सैफ अली खान का मुद्दा, मतलब सैफ अली खान का मुद्दा में आप झोली उठ निकालिए कि जिस पे हमला होता है उसके पत्नी जो घबरा के चली जाती है अपनी बहन के घर। ऐसा कभी देखा है कि पति के ऊपर कुछ होता है और पति को छोड़ के घर चली जाती है, और लेने के टाइम पे भी नहीं जाती। और जिस घर में आप छोटे से कोई बड़ा सा बिल्डिंग हो उसमें आप जाएंगे तो वॉचमैन आपको अंदर नहीं जाने देगा। सैफ अली के घर में वो बंदा बाथरूम में पहुंच जाता है। और दूसरी चाकूबाजी होती है, सैफ अली लड़ते भी है, लेकिन वो बंदे को मतलब खरोच तक नहीं लगता। सैफ अली खान गायब हो रहे होते हैं, और वो फिर आराम से उसके बाद दरवाजे में बंद कर देते हैं। लड़ने के बाद, घायल होने के बाद, वो घायल भी नहीं होता, उसके बाद वो वहां से निकल के भाग भी जाता है, पता नहीं कौन खोल देता है कि वो जादू से गायब हो जाता है, फिर नीचे उतर जाता है। तो ये सब जो मुंबई पुलिस है वो कुछ भी साबित कर सकती है भाई। आप घर में बैठे रहोगे, आपको साबित करती नहीं, आप ही गए थे वहां पे। ये व्यक्ति ना वहां पे यही जुर्म कर रहा था, आपको पूरी तरह साबित कर देंगे कि आप ही ने जुर्म किया है भाई। हाथ जोड़ के रहो मुंबई पुलिस से, नहीं तो किसी को कुछ भी साबित कर देंगे, 2 सेकेंड इनको नहीं लगेगा। इनके पास वो जादू है, कला है भाई। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।